प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। बिहार एस्टेट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपके सामने है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक आपके फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो भी बच्चे बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम जल्दी क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी को इसी का लाभ भी मिले जिससे बच्चों को, तो उसकी जानकारी भी मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए सबसे पहले 9th-10th यानी कि टीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ पात्रता परीक्षा में प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न बेटा 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग इनमें नहीं है, टीजीटी पीजीटी किसी में भी नहीं है। पहली बात तो हो गई ये। आगे बात की जाए तो ये 9th-10th यानी कि प्यारे बच्चों आपकी टीजीटी के लिए है। ठीक है जी, टीजीटी में ये सब्जेक्ट दिए हैं जैसे, और कोड दिए हैं सामने कि हिंदी के लिए भर रहे हैं, उर्दू के लिए बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो ये टोटल लिस्ट 12 की दी गई है इधर। यहां देखोगे कि क्या योग्यता होनी चाहिए अगर आप टीजीटी के लिए भर रहे हैं। तो विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर। तो ये आपने प्यारे बच्चों जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो और उसमें मिनिमम 50% अंक आपके पास हो अथवा इसके समतुल्य। उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड। तो एक तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर आपके पास प्यारे बच्चों इसके समकक्ष हो, या फिर प्यारे बच्चों साथ में या नहीं है और चाहिए ही साथ में बीएड। तो बीएड या और प्लस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो मिनिमम 50% अंक के साथ। ठीक है जी। ये आपका गणित में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो स्नातक स्तर पर गणित के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़े हों अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता रही हो। तो आपने अगर बीटेक वगैरह भी कर रखा है तो आप मैथ में अप्लाई करेंगे। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो बीसीए किया है आपने, कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब वो इसमें आ जाएंगे आपके। बी में दिया गया विज्ञान, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान पढ़ी हो आपने, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता रही हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया है। तो ये पढ़े हैं इनमें से 2 विषय, तो आप विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी में स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 विषयों उत्तीर्ण हो। इनमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास को इतिहास के विषय के समकक्ष माना गया। अगर प्राचीन इतिहास पढ़ा है तो भूगोल या फिर इतिहास में इनमें से अनिवार्य हो एक विषय। ठीक है भाई, तो एक विषय पढ़ा हो, बाकी इन 4 में से आपके पास कोई भी 2 विषय रहे हो तो आप जो है एसएसटी से अप्लाई कर सकते हैं। भाषा से संबंधित मामला, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में अगर भाषा से बढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों ऑनर्स यानी कि आपने प्रतिष्ठा में ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना चाहिए और 3 साल तक आपके पास मतलब वो लैंग्वेज भाषा रही हो जिससे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये कंपल्सेशन है। ठीक है। अगर बात करें उच्च माध्यमिक की यानी कि आपका प्यारे बच्चों हायर एजुकेशन जो है तो 11th-12th पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए ये आपका पूरा मामला है। बहुत लंबी विषयों की लिस्ट दी गई है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान। तो आप देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से, तो मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर निर्दिष्टित विषय में कम से कम जिस विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा में स्नातक, प्यारे बच्चों बीएड की हो आपने तो
पोस्ट ग्रेजुएट हो आप उस विषय में और साथ के साथ आपने बीएड की हो, तो आप प्यारे बच्चों पीजीटी के लिए यहां पर एस्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे फिजिक्स के लिए भरना है तो आपने प्यारे बच्चों फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्यारे बच्चों अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ी हो पोस्ट ग्रेजुएशन में। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में से कोई आप पीजी किए हो। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा हो आपने पीजी में। कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। प्यारे बच्चों और भी चीजें दी गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसी बॉटनी एंड जूलॉजी में बताया गया है कि लाइफ साइंस पढ़ी हो, बायो साइंस पढ़ी हो, जेनेटिक्स, माइक्रो बायोलॉजी पढ़ी हो, तो ये सारी चीजों में आपने पीजी किया हो। ऐसे ही मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स अलाउ होंगे। ये पूरा मामला यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पेपर का पैटर्न कैसा होगा, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न में प्यारे बच्चों 100 अंक निर्दिष्टित विषय से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला और अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। तो प्यारे बच्चों 50 नंबर की तो आपकी शिक्षण कला पूछी जाएगी और जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उस विषय के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा ही टीजीटी में, ऐसा ही पीजीटी में। तो टोटल मिलाकर मैं कहूं आपसे यहां तो 100 नंबर का, प्यारे बच्चों 100 नंबर का तो आपका मेन विषय होगा और प्यारे बच्चों यहां पर 50 नंबर का आपका यानी कि जो टीचिंग कला है आपकी उसके बारे में पूछा जाएगा, टीचिंग आर्ट के, ठीक है जी। कुल मिलाकर आपका 150 नंबर का ये पेपर होना है, चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, ठीक है भाई। तो ये आप भारत के नागरिक हो, ये सारी बातें बताई गई हैं, ये बेसिक है। और यहां पर प्यारे बच्चों आपका जो टोटल आपका जो पासिंग मार्क्स है उसमें प्यारे बच्चों कुछ छूट भी है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी, ओबीसी, दिव्यांगजन कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं उनको शैक्षणिक एवं प्यारे बच्चों प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित जो प्यारे बच्चों अंक हैं उसमें 5% की छूट मिलेगी, ठीक है। न्यूनतम पासिंग मार्क्स में इनके लिए बिहार के जो लोग हैं एससी एसटी के, ईबीसी ओबीसी के, इन्हें 5% छूट मिलेगी। उम्र में भी छूट है, न्यूनतम उम्र वैसे 21 साल है और बाकी कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग रिलैक्सेशन है जो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप बच्चों जनरल से भर रहे हैं तो मिनिमम 21 साल और अधिकतम 37 साल है। अगर आप प्यारे बच्चों अनारक्षित महिला हैं तो महिलाओं की 40 साल है अधिकतम। और प्यारे बच्चों अन्य पिछड़ा वर्ग में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है। पिछड़ा वर्ग के अंदर, अति पिछड़ा वर्ग के अंदर भी 40 साल है। अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए 42 साल है और ऐसे ही अनुसूचित जनजाति के लिए भी 42 साल, ये अधिकतम है, ठीक है भाई। तो ये अधिकतम है, न्यूनतम 21 साल आपकी होनी चाहिए। और यहां पर ये बताया गया है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा में 10 साल की छूट है, ठीक है जी। और साथ के साथ भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की अलग से और छूट है इसमें, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर प्यारे बच्चों ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। सामान्य वर्ग के लिए आपके प्यारे बच्चों टोटल उत्तीर्णांक जितना भी है, मतलब जो पूर्णांक है उसका 50% अंक होने चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक प्राप्त किए हों। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% अंक है। दिव्यांगजन को भी मिनिमम 40% लाने हैं और महिलाओं के लिए भी बिहार के 40% लाने हैं, ठीक है। तो ये पूरा मामला है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं वो बताए गए हैं। जनरल वाले, अदर स्टेट के सभी लोग जनरल में काउंट होंगे तो उन्हें प्यारे बच्चों 50% अंक जो है लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्म की फीस है प्यारे बच्चों, फॉर्म की फीस है 960 रुपए, ठीक है भाई। 960 रुपए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। यहां पर पेपर 1 पेपर 2 के लिए प्यारे बच्चों पेपर 1 दो या 2 के लिए, ठीक है जी। यहां पर ये 1400, दोनों पेपर अगर देना चाहते हैं 9, 10, 11, 12 टीजीटी पीजी तो 1440। यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन इनके लिए 760 रुपए एक पेपर के लिए, दोनों देना चाह रहे हैं तो 1140 रुपए है, ठीक है जी। इन लोगों के लिए और थोड़ा छूट दी गई है, अच्छा खासा पैसा ये ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आयोजित होगा और एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन विधि का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। साथ के साथ यहां मैं बता दूं आपको, यहां पर 150 नंबर का पेपर है आपका। क्वेश्चन कितने हैं वो भी यहां क्लियर नहीं किए इन्होंने, तो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। फॉर्म जो है आपके वो 11
सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच फिल होंगे। ठीक है, तो वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अच्छे से सारी चीजें देखकर कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्टेट का फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या अपलोड करना है, अपने 10th की मार्कशीट, ठीक है भाई, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, 12th की प्यारे बच्चों प्रमाण पत्र, अंक पत्र, मार्कशीट, सनद, स्नातक का प्रमाण पत्र, ठीक है, मार्कशीट, सनद आपका, स्नातकोत्तर पीजी अगर आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रमाण पत्र आपका, बीएड का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अन्य कोई आपने शैक्षिक योग्यता लगाई हो अपनी तो उसका प्रमाण पत्र, आपका प्यारे बच्चों निवास प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST से हैं और बिहार के हैं तो आपको वहां पर अपनी जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो उसका प्यारे बच्चों निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्यारे बच्चों प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांगजन का दावा कर रहे हैं तो उस समय उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा दिव्यांगता के लिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए तो भैया उसमें उम्र की आयु सीमा की छूट के लिए सैनिक होने का भूतपूर्व आपका वो देना पड़ेगा आपको प्रमाण पत्र। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जिन जिन चीजों का आप फायदा ले रहे हैं। बाकी बहुत जल्दी आपके सामने एक वीडियो बनाकर मैं आपका टाइम टेबल लॉन्च कर दूंगा जिसमें हम प्यारे बच्चों टीजीटी पीजीटी के लिए यहां पर क्लास चलाएंगे, किन किन विषयों की चला सकते हैं उसके बारे में भी बता दूंगा। तो बहुत जल्दी आपको इसकी जानकारी मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत साथियों।